अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे हॉरर कहानी किसी फिल्म से नहीं बल्कि एक असली चर्च की दीवारों से निकली थी, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यकीन मानना, इस कहानी को सुनने के बाद शायद रात को सोने से पहले आप अपने कमरे की लाइट बंद बिल्कुल ना करें, और अगर आप लाइट बंद कर भी दें तो शायद एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। और हाँ, ये कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है एक असली इंसिडेंट जिसे चर्च ने दुनिया से सालों तक छुपा कर रखा। तो अगर आप ये कहानी रात को अकेले देखने वाले हो तो बस एक काम कर देना, इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वादा करता हूँ कि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि आपके कमरे में आपके अलावा कोई और भी है और आप अकेले नहीं हो। साल 1951 अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहने वाला 13 साल का एक छोटा सा लड़का डैनियल, दिखने में बिल्कुल शांत, नॉर्मल, स्कूल जाने वाला बच्चा और थोड़ा सा अकेला। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब थी कि उसे अजीब चीज़ों में अलग ही इंटरेस्ट आता था। पुरानी किताबें, मरे हुए लोगों की कहानियाँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्पिरिट से बात करने का तरीका। ऐसी ऐसी चीज़ें उसे काफ़ी पसंद थी। एक दिन उसकी मौसी घर आई और जाते हुए डैनियल को एक लकड़ी का पुराना बक्सा देकर गई। उस बॉक्स के अंदर था एक पुराना लकड़ी का बोर्ड। उस बोर्ड के ऊपर काफ़ी अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। बीच में लिखे हुए थे कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और नीचे लिखा था Ask and they shall answer. डैनियल ने पूछा कि आखिर ये है क्या? उसकी मौसी सुनकर मुस्कुराई और उसने डैनियल से आराम से कहा, डैनियल, मरे हुए लोग कभी नहीं जाते, वो हमेशा यहीं रहते हैं। उस रात डैनियल ने उस बोर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया। शुरुआत में तो सब मजाक ही लग रहा था, लेकिन फिर उसके रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा। खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी कमरे के पर्दे अपने आप हिलने लगे और तभी उस बोर्ड का पॉइंटर अपने आप मूव करने लगा। पहले डी, फिर ओ, फिर एन और लास्ट में टी, मतलब डोंट। डैनियल ये सब देखकर डर गया। उसने तुरंत बोर्ड बंद कर दिया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। और वो रात और उसके बाद धीरे धीरे उस घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात को करीब 3:13 पर उन दीवारों को खरोचने की आवाज़ें आती। ऐसे लगता मानो जैसे किसी ने दीवार फाड़ने की कोशिश की हो। पहले सबका शक सीधा चूहों पर गया, लेकिन एक रात वो आवाज़ सीधे डैनियल के कमरे से आने लगी। उसके पिता उसके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और वो जो देखते हैं, यकीन मानना, उसके बाद डैनियल के पिता कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। डैनियल ज़मीन पर बैठा था और उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था और वो फर्श पर बार बार एक ही शब्द लिख रहा था, लेट हिम इन। उसकी माँ रोते हुए पूछती है, कौन है वो? लेकिन डैनियल अपनी आवाज़ में जवाब नहीं देता। एक भारी सी आवाज़, क्रश की हुई, टूटी फूटी सी आवाज़ निकलती है, वो यही है। और तभी अचानक से उस पूरे घर की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। अगले कुछ दिनों में डैनियल काफ़ी तेज़ी से बदलने लगा। स्कूल के बच्चों को मारना, खुद से बातें करना, और सबसे अजीब बात, वो एक ऐसी भाषा बोलने लगा जो उसने कभी सीखी ही नहीं। एक दिन टीचर ने गुस्से में आकर उसकी कॉपी खोली तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, ही वॉच्ड फ्रॉम द सीलिंग। उस रात उसकी माँ ने वो चीज़ पहली बार देखी। उसके कमरे की छत पर एक काली परछाई, जैसे कोई इंसान की परछाई छत पर मकड़ी की तरह चिपकी हुई हो, और उसकी आंखें सीधा डैनियल को देख रही हो। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें देखकर कोई भी डर जाए। डैनियल के घर वाले काफ़ी डर गए और उन्होंने परेशान होकर डॉक्टर को बुलाया। लेकिन ये चीज़ डॉक्टर के समझ तो आने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि डैनियल को जब भी हॉस्पिटल ले जाया जाता, वहाँ की मशीनें, वहाँ की लाइटें खुद ब खुद बंद होने लगती। और एक बार तो यहाँ तक हुआ कि उसके कमरे में रखा लोहे का बेड अपने आप हवा में उड़ने लगा। वो दिन था जब उस घर में पहली बार किसी पादरी को बुलाया गया, फादर मार्क्स। वो तकरीबन 40 साल से चर्च में काम कर रहे थे, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही वो डैनियल के कमरे में पहुँचे तो उनके गले में पड़ा क्रॉस अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर गया। पर डैनियल, वो ये सब देखता रहा और अभी तक चुप था। वो ये सब देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसने बिना पलक झपकाए सिर्फ एक ही बात कही, तुम बहुत देर से आए। फादर मार्क्स उस आवाज़ को सुनकर वहीं डर के मारे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ किसी बच्चे की तो बिल्कुल नहीं थी। वो रात थी जब ये चर्च में फैसला लिया गया कि अब एक्सोर्सिज्म करना ही पड़ेगा, और वहाँ से शुरुआत होती है इस एक्सोर्सिज्म की। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि डैनियल के अंदर जो भी था वो काफ़ी चालाक था, समझदार था। देखिए,
एक्सोर्सिज्म भी तभी काम करता है जब आपको ये पता हो कि सामने वाले के शरीर में आखिर है कौन, आपको उसका नाम पता हो। एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, फादर मार्क्स और एक और दूसरा पादरी और तीसरा डैनियल। जैसे ही इन दोनों ने परेड शुरू करी, उस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। बाहर काफ़ी तेज तूफान शुरू हो गया और डैनियल का शरीर धीरे धीरे खुद बेड से ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी और उसके शरीर पर खरोचने के निशान अपने आप उभरने लगे और उन खरोचों से उसके शरीर पर एक शब्द बना। उस नाम को देखकर फादर मार्क्स का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये स्पिरिट कोई आम स्पिरिट तो नहीं है। डैनियल अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी इतनी भयानक थी कि वो किसी को भी डरा दे। फिर उसने अचानक फादर मार्क्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी बहन मरते वक्त काफी चिल्लाई थी। कमरे में अचानक सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि ये बात फादर मार्क्स के अलावा कोई भी नहीं जानता था। अब फादर मार्क्स ये बात समझ गए थे कि ये स्पिरिट कोई दिमाग तो नहीं पड़ती, बल्कि ये इंसान के डर को पड़ती है। वो एक्सोर्सिज्म लगातार 3 दिन तक चला और उन 3 दिनों के दौरान डैनियल और ज़्यादा खतरनाक होता गया। कभी दीवार पर चलने लगता, कभी अपनी हड्डियों को खुद ही तोड़ने लगता। लेकिन वो तीसरी रात, उस रात अचानक सब कुछ शांत हो गया। डैनियल धीरे से बैठा और उसने कहा, वो चला गया। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी अचानक कमरे के कोने में रखा शीशा अपने आप टूट गया और टूटे हुए कांच के एक टुकड़े पर एक शब्द उभर आया, स्टिल हियर। और उसी वक्त उस कमरे का दरवाजा इतनी तेज बंद हुआ कि कमरे की दीवारें तक हिल गई। अगली सुबह डैनियल एकदम नॉर्मल सोकर उठा, जैसे कभी उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ भूल गए और उन्होंने वो शहर भी छोड़ दिया। और उसके बाद आज तक किसी को नहीं पता कि डैनियल आखिर है कहाँ, और उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ भी या नहीं। क्या वह आत्मा सच में चली गई या वह आज भी वही है? क्योंकि जिस चर्च में ये एक्सोर्सिज्म हुआ था, उस चर्च में आज भी रात को 3:13 पर दीवारें खरोचने की आवाज़ें लगातार आती हैं। उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि आज भी अगर उस कमरे में कोई जाता है तो उसे छत पर वही परछाई फिर से चलती दिखाई देती है। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर आपको भी ऐसा कोई बोर्ड मिल जाए तो क्या आप उस पर सच में कोई प्रैक्टिस करेंगे या आप भी किसी स्पिरिट से बात करना चाहोगे? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी मेल आईडी पर हमें ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, हो सकता है वो स्टोरी आपकी हो। तब तक ख्याल रखिए।